नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक सच्ची घटना की कहानी लेकर जो बेहद रोमांचक है। ये कहानी है मित्रों उत्तर प्रदेश के एक बेहद चर्चित जिले आजमगढ़ की। आजमगढ़ में एक प्रॉपर्टी डीलर थे राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह। प्रॉपर्टी का काम अच्छा चल रहा था टुनटुन सिंह का और पैसा रुपया अच्छा खासा था, तो थोड़ी बहुत रंगबाजी भी थी टुनटुन सिंह की। दमंग किस्म के व्यक्ति थे मित्रों। टुनटुन सिंह के दो और सगे भाई थे, राजीव और प्रभाकर। अचानक 14 अगस्त को सड़क किनारे टुनटुन सिंह की कार मिलती है। उसमें टुनटुन घायल अवस्था में मिलते हैं और उनके सीने में गोली लगी थी, लेकिन वो अभी जिंदा था। टुनटुन के भाई राजीव के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि टुनटुन ने आत्महत्या कर ली है और वो फलह जगह पर अपनी गाड़ी में है, उसे देखो जाकर और उसकी जान बचाओ। दोनों भाई भागते हुए पहुंचते हैं और टुनटुन को लेकर अस्पताल के लिए भागते हैं। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य ऐसा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही टुनटुन सिंह की मौत हो जाती है। दरअसल मित्रों, टुनटुन सिंह इलाके की ही एक लड़की से 2015 से प्यार करता था। ये प्यार काफी लंबा चला मित्रों, लगभग 2020 तक वो लड़की और टुनटुन सिंह एक दूसरे से रिलेशन में रहे। वो लड़की टुनटुन सिंह से शादी करना चाहती थी, लेकिन मित्रों कोई कारण रहा होगा टुनटुन सिंह का, जो इतना प्यार करने के बाद भी टुनटुन सिंह उस लड़की से शादी नहीं कर पाए। और इन दोनों की शादी जब नहीं हो पाई तो उस लड़की ने इनसे कहा था कि अब कहीं अगर मेरी और शादी हो गई तो उसके बाद फिर मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। खैर, लड़की की कहीं और शादी हो गई और जैसा लड़की ने पहले ही टुनटुन सिंह से कहा था कि फिर मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तो लड़की उसी तरीके टुनटुन सिंह से सारे संबंध खत्म कर लेती है। लेकिन लड़की की शादी के कुछ समय बाद टुनटुन सिंह के अंदर प्यार फिर परवान चढ़ता है मित्रों, और उस लड़की के प्रति जब प्रेम जागता है तो उसने उस लड़की का पता करने का निश्चय किया। और जब उस लड़की का पता चला तो फिर उसका नंबर एन केन प्रकारेण टुनटुन सिंह ने प्राप्त किया और उसे फोन करना शुरू किया। वो जहां मिल जाती उसका पीछा करना शुरू कर दिया। खड़ा रहता, इधर देखता उधर देखता, जहां कहीं वो नजर आ जाती उसके पीछे पीछे भागता। लड़की ने टुनटुन को बहुत समझाया मित्रों कि अब मेरे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है और ना ही अब मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूं, और अब दोबारा इस तरीके मुझे फोन मत करना, क्योंकि मैं तुमसे कोई संबंध रखना ही नहीं चाहती। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। टुनटुन सिंह उस लड़की को मनाने की लाख कोशिशें करता है मित्रों, लेकिन वो लड़की किसी भी तरह न मिलने को तैयार होती है, न बात करने को राजी होती है। अब टुनटुन सिंह बहुत परेशान हो जाता है मित्रों, लेकिन ये पीछा करना, फोन करना, मनाना, गिड़गिड़ाना, ये टुनटुन सिंह की तरफ से एक सिलसिला चलता रहा। इसी बीच मित्रों 14 अगस्त की तारीख आ जाती है, यानी वैलेंटाइंस डे। अब टुनटुन के मन में एक विचार आता है कि आज तो वैलेंटाइंस डे है, आज मैं किसी शर्त पर इस लड़की से मिलकर रहूंगा और अपनी बात इसके सामने रखूंगा, किसी भी तरीके कैसे भी। अब चूंकि वैलेंटाइंस डे का नाम सुनकर टुनटुन सिंह का प्यार और परवान चढ़ा। टुनटुन ने तय किया कि अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी घटित हो जाए, आज मुझे इससे मिलना जरूर है। 14 अगस्त को टुनटुन ने सुबह से ही उस लड़की को लगातार फोन करना शुरू किया, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कई नंबर
उस लड़की ने टुनटुन सिंह से परेशान होकर टुनटुन सिंह के कई नंबरों को उसने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। तो टुनटुन सिंह ने एक नया नंबर लिया और उससे उस लड़की को फोन किया। लेकिन लड़की ने जैसे ही फोन उठाया और दूसरी तरफ से उसे टुनटुन सिंह की आवाज सुनाई दी, उसने तुरंत फोन काट दिया। फिर मित्रों टुनटुन सिंह ने फोन मिलाया। उसने टुनटुन सिंह को समझाया कि मैं न तुमसे कोई बात करना चाहती हूं, न रिश्ता रखना चाहती हूं, अब मुझे फोन मत करो। अब टुनटुन सिंह ने परेशान होकर मित्रों, क्योंकि एक जुनून टाइप सवार था टुनटुन सिंह के ऊपर, उस दिन की किसी शर्त पर उससे मिलना है, दुश्मनी हो जाए, जान चली जाए, उसकी इज्जत खराब हो जाए, मेरी इज्जत, कुछ किसी बात की परवाह नहीं थी टुनटुन सिंह को। जब उस लड़की ने किसी भी तरीके टुनटुन सिंह से मिलने के लिए इनकार कर दिया, तो टुनटुन सिंह ने अपनी गाड़ी उठाई और सीधा उस लड़की के घर पहुंच गया और घर से थोड़ी दूर गाड़ी पार्क की और इस बार अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही टुनटुन सिंह ने उस लड़की को वीडियो कॉल किया। पहले तो टुनटुन सिंह ने फिर उसे बहुत मनाया, गिड़गिड़ाया, फिर उसको धमकियां दी कि मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में सबको बता दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मित्रों, वो लड़की टस से मस नहीं हुई। वो नहीं मानी टुनटुन सिंह की बात और उसने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लो कि ना मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता था, ना है और ना रहेगा। अब मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। अब मित्रों, टुनटुन सिंह ने उस लड़की को धमकी दी। जब टुनटुन सिंह ने देखा कि ये किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है, तो टुनटुन सिंह ने उसे धमकाया और कहा कि मैं अब अपनी जान दे दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। मित्रों, लड़की ने सोचा होगा कि वही रोज वाली धमकी दे रहा है, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, फिर घूम के आएगा, फिर वीडियो कॉल करेगा, फिर परेशान करेगा। खैर मित्रों, लड़की ने कहा तुम्हें जो करना है करो, जियो या मरो, मैंने तुम्हें स्पष्ट बता दिया है कि मेरे तुम्हारे बीच में कोई अब रिश्ता नहीं रहेगा। टुनटुन ने फिर लड़की से कहा कि देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत सीरियस हूं। लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानी। अब टुनटुन से उसी वीडियो कॉल में ही इससे बात चल रही थी और बात करते करते ही टुनटुन सिंह ने एक हाथ अपनी कमर में डाला और वहां से अपना रिवॉल्वर निकालकर हाथ खिड़की से बाहर निकाला और एक सीधे एक फायर कर दी। अब मित्रों, ये लड़की थोड़ा सा परेशान हुई और टुनटुन सिंह ने कहा कि देखो ये असली रिवॉल्वर है, अब भी अगर तुम नहीं मानी तो मैं अगली बार हवा में फायर नहीं करूंगा, मैं खुद को गोली मार लूंगा। अब मित्रों, लड़की थोड़ा सा असहज हुई, लेकिन उसने फिर भी थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसने कहा नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। अब मित्रों, टुनटुन सिंह पूरी तरीके विक्षिप्त अवस्था में आ गया, बहुत नाराज हो गया और जैसे ही लड़की ने दोबारा उसे मना किया तो टुनटुन सिंह ने वही रिवॉल्वर अपनी छाती पर रखकर बिना कुछ सोचे समझे फायर कर दी। मित्रों, गोली चलने के बाद लड़की बेहद घबरा गई। हड़बड़ाहट में उसका फोन भी नीचे गिर गया। क्योंकि ये ये लड़की टुनटुन सिंह के दोनों भाइयों को भी बहुत अच्छी तरीके जानती थी, तो उसने तुरंत राजीव को सारी बात बताई, फोन किया और कहा कि वहां जाकर टुनटुन सिंह को देखो, उसने आत्महत्या कर ली है। खैर वो लोग आए, टुनटुन को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब मित्रों, यहां तक तो मामला ठीक था। वो जबरदस्ती कर रहा था उस लड़की के साथ, वो लड़की नहीं मानी, उसकी उसकी अपनी इच्छा थी, क्यों माने, और तुमने आत्महत्या कर ली तो ये तुम्हारा विषय है। लेकिन अब यहां से मित्रों, टुनटुन सिंह के दोनों भाइयों के दिमाग में एक खुराफात आता है और उन्हें लगता है कि क्यों ना एक ही तीर से दो शिकार कर लिए जाएं, तो दुश्मन भी समाप्त हो जाएंगे और यह घटना तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। अब इन्होंने पुलिस में
टुनटुन के मर्डर की रिपोर्ट लिखवाई और उसमें अपने कुछ खास दुश्मनों को नामजद भी कर दिया। अब चूंकि नामजद एफआईआर हुई थी तो पुलिस का जांच करना, परेशान होना स्वाभाविक था। खैर पुलिस ने जांच शुरू की, सबसे पूछताछ कर डाली, सारी कोशिश कर डाली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा मित्रों। क्योंकि गांव का मामला था, कोई सीसीटीवी कैमरा ऐसे रोड में लगे नहीं थे, तो बहुत मुश्किल हो रही थी पुलिस को, बहुत हैरान हो गई थी पुलिस। इधर टुनटुन के भाई रोज पुलिस को एक न एक नई कहानी बताते रहते थे, उसने ये कर दिया, उसने मार दिया, वो कर दिया, ये हो गया। पुलिस कुछ ही दिनों में मित्रों टुनटुन सिंह के दोनों भाइयों से इतना परेशान हो गई थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस बीमारी का क्या हल निकालें। ये रोज सुबह से पहुंच जाते थे थाने में, कोई ना कोई गणित बताते रहते थे। खैर एक दिन अचानक पुलिस को पता चला कि वहीं पास में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो पुलिस ने आनन फानन में उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगवाई और जैसे ही उसको देखना शुरू किया तो सारा मामला दूध की तरीके साफ हो गया। वो किस तरह आया, रोड में गाड़ी पार्क की, फिर उसने किसी को फोन लगाया, फोन लगाने के बाद उसने फिर रिवॉल्वर निकाली, फिर हवा में फायर की और फिर खुद को गोली मार ली। उसके बाद टुनटुन सिंह के दोनों भाई आए, फिर उसे लात फांद कर अस्पताल की तरफ निकल गए। ये मित्रों उस सीसीटीवी फुटेज में पूरे स्पष्ट तरीके से दिख रहा था। और इधर टुनटुन सिंह के भाइयों ने भी फ्रॉड किया था। सारी सच्चाई टुनटुन सिंह के भाइयों को पता थी, क्योंकि जिस समय टुनटुन सिंह के भाई वहां आए थे टुनटुन सिंह जिंदा था, तो इनको सारी सच्चाई पता थी। उस लड़की ने भी राजीव को फोन करके सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने तथ्य छुपाए और अपने दुश्मनों को जबरदस्ती नामजद कर दिया और बेवजह पुलिस को इतना परेशान करते रहे। तो पुलिस वाले तो इन दोनों से भी बहुत ज्यादा नाराज थे और इन्होंने आत्महत्या को हत्या बताकर पुलिस को भी जबरदस्त तरीके से गुमराह किया था। तो फिर मित्रों अब बारी थी पुलिस की। तो फिर पुलिस ने इन्हीं दोनों भाइयों को ही सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में जेल भेज दिया। अब ये दोनों जो हरकत करना चाह रहे थे, अपने दुश्मनों को एक ही तीर से दो निशाना लगाकर मार देना चाह रहे थे, क्योंकि भाई तो इनका खत्म ही हो गया था, तो वो दिमाग इनका चल नहीं पाया और संयोग से पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया और सारी कहानी बिल्कुल साफ साफ सबके सामने आ गई। तो ये थी मित्रों एक सिरफिरे आशिक की वो कहानी, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करता है और कॉल करके उससे बात करते करते ही खुद को गोली मार लेता है। मित्रों ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।